मैं मनोज और बता दें दरभंगा एसएसपी मनोज कुमार की बड़ी पहल ये है नाका नंबर 6 और नाका नंबर 6 से सटा हुआ ये यातायात थाना जिसका विधिवत उद्घाटन हुआ है। हम बता दें इस थाना को सबसे पहले यहाँ नाका था और नाका 6 यहाँ 2-4 सिपाही रहते थे, लेकिन बहुत बड़ा जगह है यहाँ पर और इस जगह के पूरा इस्तेमाल के लिए यहाँ यातायात थाना का निर्माण किया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पुलिस कर्मियों की कमी की वजह से और सही प्रशिक्षण को देखते हुए एनसीसी के छात्रों को लगाया गया है। और आपको हम एक बार याद दिला दें 2014 में भी जब मनुमाला से यहाँ पर तो हम लोगों ने एनएसएस और एनसीसी के छात्रों की सहायता से दरभंगा के यातायात व्यवस्था को सुचारू करने का प्रयास किया था। और आज एक बार फिर एसएसपी मनोज कुमार के द्वारा इन एनसीसी के छात्र छात्राओं को लगाया गया है ट्रैफिक व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए। क्या सोच है और कितना सोच पर खरा उतरेंगे, आइए हम लोग पूछते हैं। किस तरह क्या लगाया गया आप लोग को बेहतर में लगाया गया है। बाइक को रोका कर हेलमेट जूता चेक करना है, उसको समझाना है, फिर उसको छोड़ना है। क्या क्या निर्देश मिला आप लोग? जी हमको लगाया गया है कि यहाँ पे जो अपने यातायात नियम का पालन नहीं करते हैं उनको यातायात नियम के लिए करना उसको करना है। आप हेलमेट लगाइए, जूता रख के चलिए, ये दुर्घटना नहीं होगी और ये उनके लिए अच्छा होगा। क्या 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 आप लोग को निर्देश दिया गया? कितने दिन का ड्यूटी है? हम लोग का आज के लिए दिया गया है, हम लोग आज के लिए दिया गया है और बताया गया है कि जो हेलमेट नहीं लगाता उसको समझाना है, यातायात के नियम को पालन करना है। क्या निर्देश मिला, क्या करना है? हम लोग को यही दिया कि बाइक वाले लोग को जितना है ना उस लोग को बुलाया कि हेलमेट पहनने के लिए, उन लोग को सुरक्षा के लिए बुलाया है। कब तक का ड्यूटी है? कितने दिन का ड्यूटी है आप लोग? 7 से 3 महीने का। कितने दिन का ड्यूटी है आप लोग? जी हम लोग कभी कभी ड्यूटी मिलता है, जैसे आज है और एक 15 को मिलता है, इसलिए सब कॉलेज के द्वारा जो टाइम पे बनाया गया है 2 दिन 3 दिन महीने में 2 दिन। जी तो बता दें लड़कियों के अलावा लड़कियों में भी उत्साह और जोश है कि वो अब खुद ट्रैफिक व्यवस्था संभालेंगी और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए जो छात्राएं हैं हम लोग को इस तरह का ट्रेनिंग दिया गया। हम लोग को बताया गया है कि मतलब यातायात को सुरक्षित रखने के लिए ताकि कोई आदमी जाए और आए उसको हेलमेट लगाना चाहिए ताकि वो सुरक्षित रहे। और यातायात में मतलब ये कि रोड पर ज़्यादा जाम लगा रहता है और ना लगे, हम लोग को इसी के सुधार के लिए हम लोग को यहाँ लाया गया है। और हम अपने काम कॉलेज से हम लोग एनजीएम कॉलेज से हैं। हम लोगों को बताया गया है कि यहाँ जो हेलमेट नहीं पहनते हैं उन्हें बोलना चाहिए कि हेलमेट पहन के चलना चाहिए, वो सुरक्षित रहे, उनका एक्सीडेंट भी हो तो कम से कम वो बचे रहे। इससे पहले भी काम किए हैं आप लोग? नहीं, क्या पहला दिन है? पहला दिन है। और हम लोग पहला 15 तारीख को फिर हम लोग को बुलाया गया। 2 दिन हर कॉलेज से है। हम लोग 2 दिन में एक फर्स्ट दिन है और सेकेंड दिन 15 तारीख को। क्या लगे मतलब कैसा महसूस करें आज पुलिस जाकर पुलिस की तरफ वहाँ जाकर के ट्रैफिक व्यवस्था संभालना होगा? बहुत अच्छा फील हो रहा है हम लोग को भी। अगर किसी से कोई बात नहीं मानता तो क्या करेंगे आप लोग? हम समझाएंगे अच्छे से। तो हम बता दें पिछले बार भी जो ट्रैफिक के यातायात नियम का पालन नहीं करते थे उनको एक फूल दे करके बताया जाता था कि जरा ये फूल ले लीजिए और सही सलामत घर पहुँच जाइए, आपके बच्चे घर पर इंतजार कर रहे हैं, ये स्लोगन था। और हम बता दें एक बार फिर एनसीसी छात्र छात्राओं के सहारे दरभंगा की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ के व्यक्ति अपने आदत से लाचार हैं, पुलिस से तो डरते हैं लेकिन मौत से नहीं डरते हैं। सवाल ये है हेलमेट ना एसएसपी का है, हेलमेट आपकी ज़िंदगी को बचाने का है। अगर एसएसपी ने ये आदेश जारी किया है कि हेलमेट पहन के चलें तो समझे ये आपका आज भी है बिना हेलमेट के लोग चल रहे हैं सड़कों पर। अगर हम आपको एक सर्वे दिखाते हैं, लोगों की समझदारी नहीं है, लोग समझते नहीं हैं। लोग समझते जब पुलिस आएगी उनसे फाइन चालान काटेगी तब वो करेंगे। आज देखिए सड़कों पर लोग की व्यवस्था, जब तक ये व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक ये यातायात थाना बनाया गया है। और आप लोग को हम दिखा दें, ये नंबर है, नोट कर लीजिए। देखिए आज भी बिना हेलमेट, आज भी 60% लोग बिना हेलमेट सड़क पर हैं एसएसपी के कड़े निर्देश के बाद। और कितने मोटरसाइकिल आ रहे हैं, उसमें से कितने बिना हेलमेट के आदमी चल रहे हैं। ये देखिए, ये बिना हेलमेट ये है।
लोग को रोक करके हम पूछेंगे कि आखिर क्यों बिना हेलमेट सरकार सड़क पर चल रहे हैं। ये बिना हेलमेट, बिना हेलमेट क्यों नहीं, आप हेलमेट क्यों नहीं लेते आप? तो फिर हेलमेट क्यों नहीं पहनते आप? ये क्या तरीका है? जब नियम निकला है तो 1 मिनट, हेलमेट क्यों नहीं पहनते आप? सही से हेलमेट क्यों नहीं? आइए हम बताते हैं सड़क पर कितने लोग हैं बिना हेलमेट के, और आज उनसे हम पूछेंगे क्यों नहीं बिना हेलमेट के आप हेलमेट के चल रहे हैं, क्योंकि ये व्यवस्था बनानी है। आइए जहाँ हेलमेट क्यों नहीं पहन पा रहे हैं आप लोग? कितने नियम के बावजूद हेलमेट क्यों नहीं पहने? क्या प्रॉब्लम? कितने दिन तक भूलिएगा? ये है आप लोग को जिंदगी से बचाने के लिए ये प्रयास है। हेलमेट क्यों नहीं पहन पा रहे हैं आप लोग? हेलमेट क्यों नहीं पहन पाए? हेलमेट पहनने का रीज़न ये है कि हम जल्दी में घर से निकाल डॉक्टर क्लिनिक पर जा रहे हैं। लेकिन ये जब नियम निकला है कि कहीं आपका दुर्घटना ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, हेलमेट क्यों नहीं हम समझ रहे हैं हेलमेट क्यों नहीं पहन पाते आप? लोग भागते फिर रहे बिना हेलमेट के। ये है एसएसपी के आदेश के बाद अभी भी 60% लोग बिना हेलमेट के सड़क पर हैं। और हम बता दें दरभंगा का सोच नहीं बदलेगा, अधिकारी आएंगे चले जाएंगे लेकिन कुछ नहीं होगा। एक तरफ यातायात थाना और ये सब से तैयार है लोग, लेकिन आज भी 60% लोग बिना हेलमेट के सड़क पर हैं। ये है पुलिस और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप चलाने के लिए। हेलमेट क्यों नहीं पहने आप? हेलमेट क्यों नहीं पहने? कॉलेज खोज रहे थे इसलिए जो है हाथ में रख लीजिए या पहन लीजिए हेलमेट। जब ये नियम निकला है तो कभी भी आपकी घटना कर सकते हैं। ये पुलिस से तो डरते हैं लेकिन मौत से नहीं। एसएसपी के निर्देश के बाद आज भी 60% लोग बिना हेलमेट के सड़क पर हैं। आज हम आपको दिखाते हैं दरभंगा की हर चौक की व्यवस्था क्या है, हकीकत। हेलमेट क्यों नहीं पहने आप? हेलमेट क्यों नहीं पहनते आप? तो फिर जल्दी में कैसे आप फिर चालान कट जाएगा आपका, या कभी दुर्घटना हो गया? चलिए ये देखिए एसएसपी ने, एक मिनट, कैसा लग रहा है आपने हेलमेट पहन के आप निकले हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या संदेश देंगे उन लोगों को? अपनी जान की सुरक्षा, अपने परिवार के प्रति जवाबदेही को ध्यान में रखते हुए हर एक व्यक्ति को जो भी वाहन पर चलते हैं हेलमेट, अगर पीछे सवार है उनको भी पहनना चाहिए। ये कैसा लगा आपको? आप हेलमेट पहन के निकल रहे हैं? अब हमेशा से हेलमेट पहन के निकलते हैं या यातायात नियमों का पालन एक दूसरे को देख कर भी लोग करते हैं। और ये जो चीज़ है हेलमेट, ये हमारे लिए होता है, ना कि प्रशासन अपने लिए। और हम समझते हैं कि बहुत अच्छी पहल है और इसका लोगों को लाभ भी मिलेगा। चलिए आज हम सड़क पर दिखा रहे हैं। हेलमेट क्यों नहीं पहन पा रहे हैं आप लोग? हेलमेट क्यों नहीं पहन पा रहे हैं? ये देखिए, ये बहाना सुनते सुनते बरसों से कान पक गया है। और आज हम दरभंगा की हकीकत को दिखाएंगे, सड़कों पर उतर कर दिखाएंगे कि क्या हाल है। एक तरफ यातायात थाना और एक तरफ अभी भी 60% लोग बिना हेलमेट के सड़क पर उतर रहे हैं। ये है व्यवस्था। क्या पुलिस आपको डंडे मारेगी? क्या पुलिस आपसे चालान काटेगी? क्या आपको समझ नहीं आता कि यहाँ की व्यवस्था को सुधारने के लिए, आपके घर में घटने दुर्घटना से बचाने के लिए एसएसपी का यह निर्देश है। चलिए हम आज आपको दिखाते हैं दरभंगा की हकीकत। अभी भी बिना हेलमेट के साथ हेलमेट क्यों नहीं पहने आप लोग? तो बगल में हेलमेट ही पहनेगा। हेलमेट क्यों नहीं पहने आप लोग? हेलमेट क्यों नहीं पहने? हेलमेट क्यों नहीं पहने आप लोग? सर गाड़ी बेच रहा है सर। गाड़ी बेचेगा तो हेलमेट का क्या तरीका है? आपकी जान बचाने के लिए। ये है दरभंगा की हकीकत। और बता दें एसएसपी के निर्देश के बाद 60% लोग आज भी, एक तरफ यातायात थाना, 60% लोग आज भी बिना हेलमेट के सड़क पर हैं। हम आज दिखाना चाहते हैं एनसीसी के छात्रों को ले जाया जा रहा है विभिन्न चौक चौराहों पर, जनता को बताने के लिए कि जागिए, ये हेलमेट आपकी जिंदगी की सुरक्षा के लिए है, पुलिस की खौफ के लिए नहीं। मौत से बचने के लिए आप हेलमेट पहनते हैं, ना कि पुलिस से बचने के लिए। कितना दुर्भाग्य है दरभंगा का। एसएसपी ने हर जगह जाकर के लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। और हम बता दें, जब यह थाना का निर्माण हुआ था और ये लंबी जद्दोजहद के बाद दरभंगा को मिला यातायात थाना, और यहाँ एक इंस्पेक्टर की मृत्यु भी हुई है, और इनकी जिम्मेवारी है दरभंगा की यातायात व्यवस्था सब के छात्र छात्राओं को विभिन्न चौक चौराहों पर लगाया जा रहा है। और ये छात्र छात्राएं जाएंगे दरभंगा के चौक चौराहों पर, लोगों को बताएंगे कि ये है यातायात व्यवस्था
और इसे सुधारने के लिए ये लोग रिक्वेस्ट करेंगे। जरा सोचिए कितना शर्म का विषय है, कितना शर्मसार है दरभंगा कुछ लोगों की वजह से। इन एनसीसी के छात्रों को उतारना पड़ा सड़क पर ये समझाने के लिए कि ये आपका ये और इस तैयारी है। लेकिन हेलमेट क्यों नहीं पहना? आज हम बताएंगे आपको हेलमेट ये हेलमेट क्यों नहीं पहने? ठीक है, ये है हकीकत। वो तो पान लीजिए, पहन लीजिए। हेलमेट क्यों नहीं पहने आप? वो ड्यूटी आवर से आ रहे हैं, ड्यूटी में फ्रेश होकर हेलमेट रखा हुआ। हेलमेट पहनना चाहिए। चलिए हम लोग आपको बताते हैं, दरभंगा में अभी भी हेलमेट 60% लोग नहीं पहन रहे हैं। आज सड़क पर उतर कर हम हकीकत दिखाते हैं, क्यों नहीं जागते दरभंगा के लोग। चलिए हम इंस्पेक्टर साहब जानने के लिए इनसे बात करेंगे। हमारा विशेष कार्यक्रम है सुधरे लोग। हम उन तमाम लोगों को कहना चाहते हैं, पुलिस से मत डरिए, अपनी मौत से डरिए। एसएसपी मनोज कुमार का जो निर्देश हुआ है और खुद जमीनी स्तर पर जो कार्य कर रहे हैं, इससे आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक यातायात थाना बना है, यहाँ के इंस्पेक्टर जयनंदन जी को यहाँ नियुक्त किया गया है और ये पूरा एनसीसी के टीम को बनाया जा रहा है। इसलिए हर चौक चौराहों पर लोगों को बताया कि जीवन की रक्षा के लिए हेलमेट पहनिए, यातायात के नियम का पालन कीजिए। चलिए आपके ऊपर जिम्मेवारी दी गई है पूरे शहर की यातायात व्यवस्था की, क्या लगता है क्या समस्या थी, क्या नजर आया? समस्या तो बल की कमी है। सभी यहाँ अभी वर्तमान में 22 पोस्ट काम कर रहे थे, कल से एक पोस्ट, आज से एक पोस्ट और बढ़ गया है, 15-23 हो गए हैं, लेकिन बल अतिरिक्त मिला नहीं। अतिरिक्त बल जैसे ही आएंगे सभी पोस्टों पर लगा दिया जाएगा और समय समय पर जो नियमित रूप से चेकिंग की जा रही है, धीरे धीरे लोग जागरूक। अच्छा ये बताइए कि कितने आपके पुलिसकर्मी हैं जो प्रशिक्षित हैं आपके? इसमें स्पेशल ट्रेनिंग दिया हुआ तो जानकारी नहीं है, लेकिन नहीं के बराबर। कल जब हमने पूछा तो इसके लिए ट्रेंड नहीं किया। ड्यूटी करते करते ट्रेंड। तो क्या करेंगे मॉर्निंग में जो आपके पास हैंड्स हैं उनको बुला के सुबह में आप प्रशिक्षण देकर के भेजिएगा सुबह में, या क्या पॉलिसी आप? ट्रेंड देखिए, एक सर्टिफिकेट मिलना होता है ना। सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं, लेकिन काम करते करते तजुर्बा सभी के पास आ गई है ना, और सब लोग बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। तो किस तरह की पॉलिसी पर, क्योंकि अभी तक जो पुलिस थी, थाना थी, उसके हाथ में कमांड था यातायात की, जो कि अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर पाती, उनके पास काम का बोझ अधिक था। यातायात थाना हम बता रहे हैं कि सत्यवीर सिंह के द्वारा यहाँ से लिख के गया था, यातायात थाना के लिए मांग की गई थी और महीनों के बाद यातायात थाना यहाँ पर आया और एक इंस्पेक्टर, कितने पुलिस बल होना है यहाँ पर? 120 पुलिस बल की, 100 पुलिस बल, एक इंस्पेक्टर, दरोगा 2, 8 दरोगा, 8 दरोगा, एक ASI। 8 दरोगा मिल गया आपको? हाँ, दरोगा नहीं, ASI काम कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा ASI से। तो इतना कितने चौक को आपने जोन में बांटा है? पूरे दरभंगा के कितने चौक को आपने बांटा है? 5 जोन में भी काम कर रहे हैं। 5 जोन में कौन कौन जोन है मुख्य? क्या एक जोन में हम लोहिया चौक, टावर और सुई चौक, दूसरा में ललपट्टी और बेता, तीसरा में दोनौर और रेलवे स्टेशन, चौथा में 5 नाका, मिर्जापुर, चैडी चौक और आयकर चौराहा, और 5वें में जो है दिल्ली मोड़, बाग मोड़, हैदराबाद। अच्छा, आपको इतना कितने दिन से काम करना है? 29 मार्च से करता हूँ। तो क्या लगता है लोग सुधर क्यों नहीं रहे? किस तरह सुधारना पड़ेगा लोग? देखिए, मैं जब यहाँ आया था तो यातायात की जाम की समस्या, जाम से निजात लगभग मिल चुकी है। अब लोगों को हेलमेट पहनाना और टेपो लोड से, इसके लिए तो हर एक चौक चौराहा पर जब बल रहेगी तब। अच्छा ये बताइए कि जब आप विभिन्न चौक पर एक रैपिड एक्शन आपने बनाया है टीम, जो अगर अचानक कहीं जाम लग जाती है तो वहाँ वो फोर्स जाकर के तुरंत अलग करे, इसके लिए आपकी टीम बनाया जाए? टीम बड़ी पुलिस पदाधिकारी के द्वारा बनाई गई है और जो इनफोर्समेंट का काम भी कर रही है। तो चले जयनंदन जी हैं जिनके कंधों पर जिम्मेवारी दी गई है पूरा शहर की यातायात व्यवस्था को सामान्य करने के लिए। लेकिन हम आज भी आपको दिखा सकते हैं कि दरभंगा की सड़कों के हालात ये है
लोग नहीं जानेंगे, जब तक लोग नहीं समझेंगे तब तक यही हालात रहेगी। पुलिस के डर से छिपके हुए गाड़ी से जाएंगे हेलमेट के बिना, चोरों की तरह। ऐसे लोगों को जागरूक करना आज हम सड़क पर उतरकर लोगों को बताएंगे। मिथिला मंच न्यूज भी अपनी जवाबदेही समझती है। जब एक एसएसपी रात के 12 बजे घूमते हैं सड़कों पर लोगों को ये बताने के लिए, तो क्या आम जनता नहीं समझ सकती कि ये अपने लिए नहीं, पुलिस के लिए नहीं, बल्कि लोगों की जान बचाने के लिए। आइए हम आपको सड़क पर हालात दिखाते हैं। आज भी इतने दिनों के बाद भी आज कितने लोग हैं सड़क पर बिना हेलमेट के, और इन लोगों को हमें जागरूक करना होगा, क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं करेंगे तब तक लोग जागरूक नहीं होंगे। अब खाली जो लोग बिना हेलमेट पहनेंगे, हेलमेट नहीं पहने मजबूरी के लिए घर के गाड़ी, तो बगल के लिए हेलमेट तो गाड़ी में रखना है। हेलमेट है, हेलमेट क्यों नहीं पहने? उम्र के अंदर और कम। आपका गाड़ी पर पहने, आपका लाइसेंस भी है, मालूम है? आप जब बिना नहीं पहना है तो हेलमेट क्यों नहीं पहने आप? आधा घंटे बाद आएगा ना, लेट हो रहा था इसी वजह से। पहले लगा के रखिए हैं। हेलमेट क्यों नहीं पहने आप? हेलमेट क्यों नहीं पहने? कान में भी लगाए हुए हैं, हेलमेट भी नहीं पहने हुए हैं। कभी कोई दुर्घटना हो जाए कौन बचाएगा आपको? अर्जेंट है बॉस, अर्जेंट में कान में भी लगाए हुए हैं, इससे अर्जेंट नहीं समझिए। आई एम सॉरी। ऐसे भूलिएगा तो कैसे काम चलेगा? लाइफ आपका है, जिंदगी आपकी है। दरभंगा की यातायात व्यवस्था आज आपको हम हाले दिल दरभंगा दिखाएंगे। एसएसपी के कड़ा निर्देश के बावजूद भी आज सड़कों पर किस तरह बिना हेलमेट के लोग चल रहे हैं। बेखौफ, जिंदगी से, मौत से, और खासकर पुलिस से। ये लोग बेखौफ है पूरी तरह। ये डर इस बात नहीं है, इन लोगों का हेलमेट नहीं है, बिना हेलमेट पहने लोग और सड़कों पर है आज। ये है दरभंगा की हकीकत। एक तरफ यातायात थाना और दूसरी तरफ बिना हेलमेट के लिए लोग। ये है दरभंगा की हकीकत।